प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी। समस्या और संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि मेरे जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जहां मैं और आप संसार के अंदर देखते हैं कि समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं और उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने संघर्ष के अंदर अकेले नहीं हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के पास समस्या है, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 25वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि एज फॉर मी, जहां तक बात मेरी है, अय्यूब कहता है इस बात के विषय में, जहां तक बात मेरी है, एज फॉर मी, मुझे निश्चय है या मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इस संसार के अंदर सबके पास कोई ना कोई समस्या है, लेकिन उनके पास कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको छुड़ा सके। कई लोग कहते हैं अगर काश मेरे पापा अगर आज जीवित होते तो मैं इस समस्या में नहीं होता, अगर आज मेरे पास वो होता तो मैं इस समस्या में नहीं होता, अगर मेरे साथ वो होते तो मैं इस समस्या में नहीं होता, अगर मेरा भाई होता तो मैं इस समस्या के अंदर नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन, वो एक बात को कहते हैं, वो व्यक्ति अगर होता, अगर मेरी पहचान होती, अगर मेरी पहुंच ऊंचे तक होती तो मैं इस समस्या के अंदर नहीं होता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं इस समस्या में नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास शायद कुछ हो ना हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज एक छुड़ाने वाला आपके लिए मौजूद है और इस छुड़ाने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और जैसे अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी हां, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह जीवित है। ध्यान रखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 5वें वचन के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से जो कि कब्र पर, यीशु मसीह की कब्र पर आई थी देखने के लिए, मसाले लगाने के लिए, सुगंधित द्रव्य को डालने के लिए, मेरे भाई मेरे बहन, स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो, वो यहां नहीं है पर अपने वचन के अनुसार जीवित है। जी हां, आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, आपकी परेशानी कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह जीवित है। ध्यान रखिए, अय्यूब उन बातों को नहीं जानता था जो स्पिरिचुअल रिलम्स के अंदर घट रही थी। अय्यूब उन चीजों से टोटली अनअवेयर था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। यहां तक कि उसके अपने मित्र भी आकर के उस पर दोष आरोपण करने लगे, तूने कोई पाप किया होगा, तूने कोई अपराध किया होगा या तेरे पुरखाओं ने पाप किया होगा। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन यहां अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है, मैं जानता हूं, आई नो दैट माई रिडीमर्स लिव, मैं जानता हूं, इंग्लिश के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ध्यान रखिए, शायद आज आप ना जानते हो कि आपके जीवन के अंदर यह समस्या क्यों है और आप सोच रहे होंगे कि वाई, परमेश्वर मैं ही क्यों, मेरे जीवन के अंदर यह समस्या क्यों है, मैंने तो सब अच्छा किया, मैं तो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से सब कुछ ठीक कर रहा हूं,
फिर मेरे जीवन के अंदर समस्या क्यों है? शायद आप ना जानते हो, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अय्यूब एक बात को जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसका भरोसा, उसका विश्वास उस प्रभु परमेश्वर के ऊपर था। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपको भी अय्यूब के समान निश्चय होने की जरूरत है। इस बात का निश्चय करने की जरूरत है कि आप उस छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आपका संबंध उस प्रभु यीशु मसीह के साथ है। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपके जीवन के अंदर, मेरे भाई मेरे बहन, आपको बहुत सारी चीजों को शायद आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारी चीजों का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सी बातें ऐसी घट रही होंगी, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सारी बातों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उस छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। वो आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए, जब आप अपने घुटने टेकते हैं और उस परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वास से उससे प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा करके उससे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं जानना चाहता, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं नहीं जानना चाहता, परंतु प्रभु मैं तो सिर्फ एक बात को जानता हूं और यही जानना चाहता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बार एक लड़का 5 चिड़ियों को पकड़ करके पिंजरे में बंद करके लेकर के जा रहा था। तभी एक पास्टर उसको मिलता है और वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम इन चिड़ियों का क्या करोगे? लड़के ने कहा, कुछ नहीं, इन चिड़ियों को थोड़ा सा परेशान करूंगा, इनके साथ थोड़ा सा खेलूंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं फाइनली इसे अपनी बिल्ली को दे दूंगा ताकि वो इनको खा ले। पास्टर बोलता है कि तुम ये चिड़िया मुझे दे दो, मुझे बेच दो। तो वो लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि इन चिड़ियों का तो दाम कुछ भी नहीं है, इनकी तो कीमत कुछ भी नहीं है, फिर तुम इन्हें क्यों खरीदना चाहते हो? पास्टर उनसे बोलते हैं, आप ये मुझे दे दो, जो कीमत आप मुझसे कहोगे मैं आपको दूंगा। लड़का बहुत सोचता है, सोचने के बाद कहता है, ठीक है, आप मुझे 500 रुपए दे दो। मास्टर ने उस लड़के को 500 रुपए दिए, उस पिंजरे को लिया और उस पिंजरे को लेने के बाद में उसने उस पिंजरे को खोला और उन चिड़ियों को उड़ा दिया। मेरे भाई मेरे बहन, लड़का कहने लगा कि आपने ये चिड़िया क्यों खरीदी थी? तब पास्टर बोलता है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये चिड़ियां आजाद हो जाएं, ये चिड़िया आजाद हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए किया, ये एक परफेक्ट उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि यीशु मसीह मेरा और आपका छुड़ाने वाला है। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको शैतान से खरीद लिया और जो कीमत यीशु मसीह ने अदा करी वो उसका खून था। मेरा और आपका छुटकारा, मेरी और आपकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून दे करके चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्यों खरीदा है? वो इसलिए खरीदा है ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं, मैं और आप छुड़ाए जाएं पापों की गुलामी से, मैं और आप छुड़ा जाएं हर एक समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से, उन बातों से जो आपको दबाती हैं, आपको कुचलती हैं, आपको अधोलोक की ओर लेकर के जाती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने कीमती खून को बहा दिया। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन तो लिखा है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे, कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए प्राण दे। मेरे भाई मेरे बहन, आज यीशु मसीह आपका मित्र बनना चाहता है और वो इसलिए बनना चाहता है ताकि वो आपको छुड़ाए, ताकि वो आपको आजाद करे। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, इस चिड़िया को आजाद होने के लिए
सबसे पहली चीज ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये आजाद है। दूसरी बात, इन चिड़ियों को, उन पिंजरों को छोड़ना पड़ेगा जिन पिंजरों के अंदर ये अब तक है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको विश्वास करने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। आज आपको विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का खून आपको आजाद करता है। आज आपको विश्वास करने की जरूरत है, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है। जिस दिन आप ये विश्वास करते हैं, दूसरा काम ये करना है, आपको पिंजरा छोड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे पिंजरे मैंने और आपने बना रखे हैं, बहुत सारे ये सोच के पिंजरे हैं, रीतियों के पिंजरे हैं, रिवायतों के पिंजरे हैं, समाज के पिंजरे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज इन तमाम पिंजरों से, चाहे वो गलत विचारों के हों, चाहे वो रीति रिवायतों के हों, चाहे वो अंधविश्वास या अविश्वास के पिंजरे हो, आज आपको उन पिंजरों से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं तो आजादी नहीं हो रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया ताकि यीशु मसीह ने मुझे आजाद करने के लिए दाम चुका दिया, पर मैं तो आजाद ही नहीं हो पा रहा हूं। मेरी समस्या तो वहीं की वहीं बनी हुई है। जी हां, बनी रहेंगी, और ये तब तक बनी रहेंगी जब तक आप अपने पिंजरे नहीं छोड़ोगे। अंधविश्वास के, अविश्वास के पिंजरों से बाहर निकलिए और परमेश्वर को अपना जीवन दे करके, उसके हाथों में सौंप करके, उसके वचन को अपने जीवन के अंदर लीजिए। ध्यान रखिए, आपको निश्चय करने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए जीवित है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए, और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, अय्यूब को निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, प्रभु हर एक उस पिंजरे से आप पिता परमेश्वर इनकी निकलने में सहायता करिए। प्रभु, इनके जीवन के अंदर वो दृढ़ता, वो हियाव, वो निश्चय दीजिए पिता परमेश्वर, जहां ये कह सके कि मैं कुछ नहीं जानता, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं जानना चाहता हूं। बस मैं तो प्रभु यीशु को जानना चाहता हूं, जिसके द्वारा मेरा छुटकारा होता है। प्रभु, मेरे भाई के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, अगर कोई भी समस्या इनके जीवन के अंदर है, प्रभु तो यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जीवन के अंदर पिता परमेश्वर विश्वास को दीजिए, ताकि प्रभु ये अपने विश्वास के द्वारा, तेरी सामर्थ्य से, तेरे खून के द्वारा पिता परमेश्वर आजाद किए जाएं। पिता परमेश्वर, हर एक बंधन, पाप के बंधन, हर एक निराशाओं के बंधन, हर एक डिप्रेशन के बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु, और होने दे एक अद्भुत और सामर्थ्य गवाही इनके जीवन से निकल करके आने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।